चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर। आज फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 50 टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो 2022 के 2023 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण आपको सितंबर 1990 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे यानी नॉर्वे देश के थे, जिसका नाम ट्रिगवेली था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जनवरी 1966 को। इसी समझौते में भारत के दूसरे राष्ट्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केशवानंद भारती केस 1973। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा 1976 42वां संविधान संशोधन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। चुनाव यानी कि अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली अंतर्गत आता है? तो ये होता है मतों की गणना यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे माना जाता है? तो कैबिनेट का आधार अगर मेहराब कहा जाए तो ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता भी राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो ये है संघात्मक शासन। भारतीय संविधान किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है? तो इसकी वर्णन है आपको संवर्ती सूची। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो नगर निगम बनाने के लिए कम से कम 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक रहना होगा? तो उनके लिए अब 10 वर्ष रहना होगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था उदारवाद पे आधारित है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा ये आपका 73वां में दिया गया है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अपने यहाँ का राष्ट्रपति यानी पता इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यानी 15वें राष्ट्रपति भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ अलग से नोट कर लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध आपको 1962 में हुआ था। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार है विश्व शांति, शांति सहअस्तित्व, पंचशील अर्थात 5 इनमें से सभी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा अर्थात इनमें से सभी होगा। इनका इसका भी सही होगा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये भी बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इस नारे को जो देने वाले महानायक हैं वो हैं आपको बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो बंदी को दिया गया है अनुच्छेद 22 में दिया गया है। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में अपने यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका जो होते हैं वो आपको मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। तो अपने में की कार्यपालिका है जो नाम मात्र है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो उच्च सदन के, द्वितीय सदन के तो ये आपका राज्यसभा हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या तो ऑप्शन नंबर है यानी 40 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है आपका अनुच्छेद यानी नंबर ऑप्शन सी 331। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये आपको ऑप्शन इसका इसमें नहीं है, इसे 14 दिन है। तो आप लोग अलग से इसको एडिशनली लिख लीजिएगा। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो ये बोले हुआ था आपको ग्रीन है ऑप्शन में का डी नंबर ग्रीन इन्होंने बताया था। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी जो बाद वाली क्वेश्चन होगी फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।